नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पाठ 2 भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कि भाग 1 आज हम पढ़ेंगे। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। यानी अगर हम अपने मोहल्ले की बात करें तो प्रत्येक परिवार में अलग अलग व्यंजन बनते हैं और उनके भोजन की थाली में अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्रियां होती है। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन यानी कि विशेष कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, जिसे खाकर हम उस कार्य को करने की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आइए हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलता है। ये बात हमने पाठ 1 में भी पढ़ी थी कि जो भी हमारी खाद्य सामग्री है वह हमें पादपों व जंतुओं से मिलती है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। कोई भी खाद्य व्यंजन कच्ची सामग्री से मिलकर बना होता है और वह कच्ची सामग्री विशेष प्रकार के संघटक से मिलकर बनी होती है। उस संगठन की हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं पोषक कहलाते हैं। हमारे भोजन में मुख्य रूप से निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। वृक्षांश यानी रेशेदार जो भी भोजन होता है उसे वृक्षांश भोजन कहते हैं। और जल की हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जल ही एक ऐसा साधन है जो हमारे पूरे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में यह सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो सभी खाद्य पदार्थों में ये पोषक तत्व एक साथ उपलब्ध नहीं होते हैं। किसी विशेष प्रकार की खाद्य सामग्री में ही एक प्रकार का पोषक तत्व उपस्थित होता है। इसीलिए हम रोजाना अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं ताकि हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो।
कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है, अर्थात किसी भी कच्ची सामग्री या पकी हुई सामग्री से हम इनका पता लगाना या इनका परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए हमको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से करना चाहिए तथा परीक्षणों को करते समय किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यदि ये विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आप अपने शिक्षक की सहायता से उन्हें तैयार करा सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किस में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। किसी भी परीक्षण के लिए विलयन बनाने की निम्न विधियां हैं। 3 प्रकार की विधियों के द्वारा इस विलयन को हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला, आयोडीन का तनु विलयन। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देते हैं। दूसरा, कॉपर सल्फेट विलयन। कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। तीसरा, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। यह तीनों विलयन, आयोडीन का तनु विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन व कास्टिक सोडा का विलयन, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की परीक्षण में हमारी सहायता करते हैं। इनकी सहायता से हम खाद्य सामग्री में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है उसका परीक्षण कर सकते हैं। पोषक तत्वों के परीक्षण के बारे में हम भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।